एज 34 हो चुके, मतलब एज 34 हो चुके, शादी नहीं हो रही है। अब परिवार वाले भी ताने मार रहे हैं और आस पड़ोस से मतलब बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, जिन लड़कियों की या फिर लड़कों की फिर भी थोड़ी कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती है उनके लिए बहुत ज्यादा पेचीदा मामला हो जाता है। लेकिन शादी प्रारब्ध अनुसार तय होती है, सबसे पहली बात तो यही है। और दूसरा, हम एक ऐसी स्टोरी आपको बताने वाले हैं जिसके लेकर आपकी सोच बदल जाएगी शादी के लिए। कहे कि आपके लिए बहुत आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और कहें कि ये स्टोरी आपके ऑटोमेटिकली ऐसा बिहेवियर चेंज कर देगी, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, जो होना है वो होना है। जी हाँ, क्योंकि जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। ये वीडियो आपको मिल रही है, इसके पीछे भी यूनिवर्स का कोई ना कोई कारण होता है। और जो स्टोरी हम आपको बताएंगे उसके सुनकर आपके एक बार तोते उड़ जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में प्रारब्ध अहम भूमिका निभाता है। हम हर समय एक नए प्रारब्ध की ओर बढ़ रहे होते हैं। जीवन में शादी नहीं हो रही होती, या तो हमारे कहें कि शादी का जो कर्मा है वो लेट है, या फिर शादी नहीं हो रही, अकेलापन है, तो लोगों ने अपने समाज के हिसाब से बहुत सारी चीजें बना दी हैं। लेकिन सबसे पहले बात समझने की यहाँ पर है कि जो फैमिली से ताने मिलने लग जाते हैं, वहां पर जाकर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान होने लग जाता है। ये सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। और जो फैमिली परेशान कर रही होती है वो आसपास के वातावरण को देखकर परेशान कर रही होती है। तो सबसे पहले जिनकी नहीं हो रही है वो सबसे पहले अपने आप को यह समझे कि जो भी सामने वाला कह रहा है वो मेरा प्रारब्ध है। इससे आपकी मानसिक चिंता ऑटोमेटिकली स्वतः ही कम हो जाएगी। जी हाँ, और थोड़े से कहें कि सहज भाव में रहे कि जो होना है वो प्रारब्ध के अनुसार होना है। ये बात आप ध्यान रखें। और फिर भी फैमिली की सारी चीजें आपके ऊपर कहीं की रेगुलेट हो रही है, नहीं समझ पा रही फैमिली कि फैमिली टॉर्चर कर रही है। अब तो फैमिली ने अभी तक कितने प्रयास किए और कितने प्रयास नहीं किए, सारे प्रयास असफल हुए। तो क्या फैमिली प्रयास नहीं कर रही क्या? उसके बाद फिर ऐसे भी आते हैं कि लव मैरिज ही कर लो। ये पहले उसको वो गलत बताते हैं, उसके बाद इसके लिए परमिशन दे देते हैं कि खुद के हाथ पैर वो खड़े कर देते हैं। देखिए, थोड़ी सी बात यहाँ पर कंट्रोवर्सी वाली है, लेकिन बात ये समझने की है कि जो शादी होगी वो प्रारब्ध के अनुसार है। लोग भगवान को मानते हैं, तो क्या भगवान के पास अर्जी नहीं लगाई? क्या भगवान ने शादी नहीं करवाई? तो फिर बहुत सारे ऐसे सवाल है, अगर तर्क वितर्क करें तो कहीं ना कहीं परिवार वाले फिर समर्पण कर देंगे कि यार ये क्या माज रहा है। लेकिन हम आपको ये सिर्फ ये कहेंगे कि जब शादी आपकी तय होनी है, जब लिखी है तब होगी, और ये 100% है। जी हाँ, एक ऐसी स्टोरी हम आपके सामने रिवील करने वाले हैं जिसके सामने आपकी उड़ जाएगी। सबसे पहले लेकिन इस बात को समझते हैं कि क्या हमने प्रयास नहीं किया? जब प्रयास किया नहीं हुई तो क्या हम करना नहीं चाहते? चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा। जीवन में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहे, और जो हम नहीं करना चाहते वो हो रहे हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिनकी सोच ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो गए, और कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए पच पच कर मर गए, फिर भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आपको सहज भाव हमेशा रखना होगा कि जो हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा है। अगर फैमिली ज्यादा परेशान कर रही है तो फिर उनसे कोई भगवान वाला टॉपिक आप छेड़ दें कि जब आप सब कुछ कहते हैं कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, या फिर आपने भगवान के पास अर्जी लगाई, आप रोज पूजा पाठ करते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं सुन रहा? वो कहने का तात्पर्य है कि उनको भी आप थोड़ा सा सहज भाव से समझाने का अभ्यास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं अपने अपने लेवल्स पर। और नहीं समझ रहे तो अपनी मानसिक चिंता ना बढ़ाएं। सबसे पहले जब होनी है तब होकर ही रहेगी। अब एक ऐसी स्टोरी थी जिसको हम आपके सामने पहले रिवील कर देते हैं, अंत तक देखिएगा। कि अभी कहीं पर हम बैठे हुए थे तो हम क्या है, ऐसी प्रारब्ध वाली बातें करते रहते हैं, या फिर समय, भाग्य, और लोग हमसे कहें कि जो जुड़े हुए रहते हैं, या फिर ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बैठक होती है निश्चित रूप से। तो हमारे एक मित्र हमें बता रहे थे कि जैसे वो प्रारब्ध वाली बातें होती है कि प्रारब्ध में लिखा है तो निश्चित होगी, वो किसी भी रूपरेखा से हो सकती है। तो वही वाली कैसी थी कि हम कहीं पर बैठे हुए थे, रिसेंट टाइम की बात है, लगभग 8-10-15 दिन पहले की, 8-10 दिन पहले की बात थी कि तो वो हमको बता रहे थे कि अभी पास ही में एक ऐसी शादी हुई है जहां पर जो दूल्हा था वो एक गाड़ी में आया और उसके साथ 3-4 पुलिस वाले थे। एक दूल्हा था और उसके साथ 3-4 पुलिस वाले थे। अब जब ये बात पता चली तो क्यूरियोसिटी जाग जाती है ना कि यार आखिर ये बंदा है क्या, पुलिस वाले साथ आए हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन सी बड़ी पहुंच पे है, कौन सी तोप है अब ये। तो वो क्यूरियोसिटी जाग जाती है आसपास कि यार पता तो करते हैं कि ये मामला क्या है। तब उन्होंने मामला किया, भाई ये कौन सा अफसर आया, क्या है क्या नहीं है, किस पोस्ट पर है। तो उन्होंने कहा कि ये एक मुजरिम है, कि एक मुलजिम है, कि मुलजिम और शादी हो रही है इसकी। तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया किसी को भी, यार ये क्या माज रहा है। अब हालांकि ज्यादा वहां पर ताक झाक नहीं हुई, तो कहते हैं वो मुलजिम है और उसके साथ वो उसके शिक्के, मतलब पुलिस वाले आए थे, वो बेल पर था और उसकी शादी थी। अब बताओ ये प्रारब्ध कहां से कहां ले गया। प्रारब्ध में शादी लिखे तो होगी,
वो वहां से बेल करा कर आया, फिर यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि यार लड़की के माता पिता ने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या है क्या नहीं है, वो उसका प्रारब्ध है। और जिसका प्रारब्ध है, जिसका प्रारब्ध कर्म है, वो उसको भोगना निश्चित है, चाहे वो किसी भी प्रकार का और कैसे भी हो, उसको नहीं काटा जा सकता। क्योंकि जो पहले से ही परमात्मा निश्चित करके भेजा है उसको कौन काट सकता है और कैसे काटेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपकी मैरिज लिखी है, जैसे भी लिखी है, जिस प्रकार से लिखी है, जिस समय पर लिखी है, जिस स्थान पर लिखी है, होकर ही रहेगी। अब चाहे इसके लिए आप टेंशन ले ले और चाहे टेंशन ना ले, चाहे माता पिता को ये वीडियो दिखा दें चाहे ना दिखाएं, चाहे माता पिता को आप समझा ले या फिर माता पिता कुछ कह रहे हैं तो उस समय शांति बरत ले कि जो है ये माता पिता भी कह रहे हैं ये मेरा प्रारब्ध है। ऑटोमेटिकली मानसिक शांति आपके पास आ जाएगी। जी हाँ, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और फिर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं उसको पकड़ कर तो नहीं बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपने उसको होल्ड तो नहीं कर लिया है कि यार शादी होनी चाहिए, ये वो फलाना ढिमका। बहुत सारी चीजें हम सोच लेते हैं, बहुत सारे सपने हम सजो लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन इन सबको छोड़ दो, छोड़ दो। होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो मत भाड़ में जाने दो कि कभी ऐसा भी सही। ठीक है, जब हम इन सब चीजों को छोड़ते हैं, इन सब की फिक्र करना बंद कर देते हैं, बेफिक्रे हो जाते हैं, तो हम इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, माइंड में वो चलता ही नहीं है। ऐसा आप देखोगे तो निश्चित ही कहें कि 3 से 6 महीने में ऑटोमेटिकली रिश्ता हो जाना है। क्योंकि वो जब चीजें छूटनी होती है, जब वो छूट जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास खिंचकर चली आती है। जी हाँ, ये वीडियो आपको मिल रहा है, ये भी कोई अकारण नहीं है। जिसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या कारण है, जिसकी नहीं हुई है, सबके पास ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी लिखी है वो तय समय पर होना निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि उससे हमारे प्रारब्ध कर्म चलते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म में लिखा है कि पति के साथ ये सब भी होना है तो वो होकर रहेगा, क्योंकि दोनों के प्रारब्ध कर्म अटैच है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाए कि शादी अगर लिखे तो होगी, और नहीं लिखे तो फिर आप चाहे कितनी चिंता कर लीजिए नहीं होगी। तो क्या प्रयास करें नहीं करें, आप अपना पुरुषार्थ करते रहिए। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कहने वो काले दिमाग शैतान का घर, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर और थोड़ी नकारात्मकता ला देगा। लेकिन अगर आप नहीं भी प्रयास करेंगे तो भी शादी होकर ही रहेगी। चाहे आपका मामा मामी औसी मौसी XYZ बुआ कोई भी रिश्ता लेकर आए, आ जाएगा। नहीं भी है तो फिर आपके कहीं अटैचमेंट हो जाएगा, लव मैरिज हो जाएगी। तो आप ये सबसे पहले तो ये धारणा त्याग दें कि नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, परिवार वाले ताने मार रहे, तो आप उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, तर्क वितर्क से ही सही। क्योंकि वो भी अपने आसपास के माहौल, आसपास के वातावरण में फंसे हुए हैं। वो समाज की चिंताएं, वो उनसे कुछ लोग कहते होंगे ये वो, उन सब में अगर कोई भी उनसे नहीं भी कहता होगा तो भी वो इसी समस्या से परेशान है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और ये सबसे बड़ा कहे कि एक ऐसी चीज बन चुकी है जिससे व्यक्ति ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। हर समय दूसरों की ही चिंता है, खुद की चिंता किसी व्यक्ति को नहीं है। क्योंकि लड़की है, अपनी है, नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन इस समाज ने ऐसा ढकोसला एक तैयार कर दिया है कि ये होना है, ये नहीं होना, शादी के बाद फिर ये बच्चे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, मतलब XYZ चलता ही रहेगा लोगों का। लोगों को आप किसी भी प्रकार से सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए किसी को सेटिस्फाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी फैमिली को समझाएं, फैमिली भी समझे, फैमिली समझदार होती है, ऐसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो क्या है, दूसरे के पास बैठना, एक तो हम बैठक ऐसी बना लेते हैं कि यार बाहर कुर्सी लगाकर बैठना है, वो 4 लोग आएंगे और 4 लोग कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ेंगे कि वो फिर वही फैमिली में चलने लग जाता है, क्यों ही बैठना है बाहर। तो बात समझने का प्रयास ये करना है। थोड़ी वीडियो स्पीड लिए है, पता नहीं क्यों, परमात्मा ही जाने। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपके प्रारब्ध में शादी लिखी है तो मुलजिम की भी हुई तो ये तो कल्पना से ही बाहर है, कोई सोच भी नहीं सकता। फिर यहाँ आ जाती कि यार लड़की वालों की फैमिली ने क्या देखकर रिश्ता किया था, अरे वो छोड़ो, उसमें कोई लेना देना नहीं है। जिसकी प्रारब्ध कर्म में जिस भी प्रकार से लिखी है होगी, वो नहीं टल सकती। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें, जब उसकी ऐसे हो सकती है तो आप तो मतलब किसी की भी कैसे भी हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस चिंता को तो बिल्कुल त्याग दें कि अगर प्रारब्ध में शादी लिखी है तो होकर ही रहेगी, अगर प्रारब्ध में शादी नहीं लिखी है तो नहीं होगी। तो क्या फिर शादी नहीं लिखी तो उसके बाद बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये भी है। समाज में सब कुछ चल रहा है कि शादी नहीं होती उसके बाद बहुत कुछ बातें चल रही होती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका वो प्रारब्ध कर्मा ही नहीं है। ये तो अच्छी बात है, बेकार बात नहीं है, नेगेटिव है ही नहीं कि प्रारब्ध कर्म हमारा सॉल्व है, हम परमात्मा की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। कि शादी नहीं हो रही तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है।
हालांकि थोड़ी सी माइंड हमें डराता रहता है, घबराता रहता है, आसपास का माहौल, आसपास का प्रारब्ध, आसपास के कहें कि वातावरण एक ऐसा बन जाता है कि व्यक्ति की समझ से बाहर आ जाता है। तभी तो कहते हैं सबसे पहले खुद पर फोकस करो। व्यक्ति जब खुद कमाने वाला होता है ना, ज्यादा किसी की परवाह करता नहीं है। तो अपने काम पर ध्यान दो, या फिर जो भी है अपने मनी मैनेजमेंट पर ध्यान दो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली मुट्ठी में आने लग जाते हैं। इज्जत विज्जत में कहें कि ये सारी चीजें समाज ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि व्यक्ति, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी में फंसकर रह गए हैं। आज आपकी फैमिली ताने मार रही है, टॉर्चर कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं उनकी ही गिरफ्त में है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, प्रारब्ध में लिखा है तो निश्चित होगी, नहीं लिखा है तो नहीं होगी। और नहीं होगी तो क्या इसका मतलब हमने कोई ये वो नहीं, प्रारब्ध कर्म में आप आगे बढ़ चुके हैं, आपका कोई प्रारब्ध कर्म है ही नहीं शादी का, अगर नहीं हो रही तो। और लिखा है तो चाहे आप 1% प्रयास मत कीजिए, होकर ही रहेगी। इसमें कोई फेरबदल नहीं है, क्योंकि नियति की योजना सबसे ऊपर है, विधि का विधान सबसे ऊपर है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप कितने भी भाग लीजिए, वो आपके हमेशा आगे ही खड़ा पाएगा। और भागने वाली बात ये नहीं है कि भाग जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे, भगा भी वही रहा होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें, जितना आप सहज भाव रहेंगे, सहज कि चाय पी रहे हैं तो चाय पी रहे हैं भाई, अच्छा गलत कोई कहेगा नहीं पीनी चाहिए और पीनी चाहिए, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक कहेगा नहीं पीनी चाहिए, ये ऐसी होती है, एक कहेगा पीनी चाहिए, ऐसे होती है। दोनों कहोगे भाई तुम अपनी अपनी जगह रहो, ये नॉर्मल है, सही गलत तुम जानो, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल पर रहो हमेशा, ना ईड़ा ना पिंगला, नॉर्मल शुभ ना। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपके प्रारंभ में शादी का ऐड हो गया है, ऐसा नहीं है कि हमारी एज निकली जा रही है 45, 48, 52 शादी हो रही है, बच्चे भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ हो रहा है और आजकल सब कुछ पॉसिबल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। ये वो होता है ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और सब हो रहा है। आपने कितने ही ऐसे प्रयास होंगे जो आपने पूरी जी जान से किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और कितने ऐसे होंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, सारे हो गए। और कितने ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, जो हो रहा है सब हो ही रहा है। अगर आपके प्रारब्ध में है तो कोई उसे टाल नहीं सकता, कोई भी नहीं टाल सकता, ये बात आप ध्यान रखें। चाहे एज कुछ भी हो, उस प्रारब्ध को इससे कोई मैटर नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। हम इंसानों को ही हर चीज से मतलब हो गया है और हम कहीं ना कहीं हर चीज को मानने में लग गए, जाना हमने कभी है ही नहीं। हर चीज हम दूसरों की ले लेते कि यार ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। वो कहते हैं मीठे का स्वाद मीठा है, लेकिन जब तक चखेंगे नहीं पता कैसा चलेगा। तो हर चीज को सहज भाव से लो सबसे पहले, दूसरे के ओपिनियन पर मत जाओ कि सही है गलत है या फिर ये है या फिर वो है। ये बात आप ध्यान रखें। और माता पिता को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसे समझना चाहिए कि लोगों के कहने में इतना ना आए, और कम से कम ज्यादा नहीं तो लड़की को एक लड़के के समान रखें कि हाँ भाई ठीक है, तो हमारे घर के मेंबर हैं और मेंबर है तो मेंबर की तरह रहें। भाई खुद अपना काम, खुद अपना कुछ भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी टेंशन के। प्रारब्ध में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। और वो तय समय पर निश्चिंत अपनी भूमिका निभाता है। धन्यवाद।